दवा पी ली, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिए, इतना महंगा बिल आ रहा है। ये वॉशिंग मशीन की वजह से नहीं हो, तभी तो लैट्रिन चले आते हो। क्या रख रहा चुप्पे चुप्पे है, क्या रख रहा है चुप्पे चुप्पे? ये चुप्पे चुप्पे कुछ रख रहे हैं भैया। पापा ने कुछ छुपाया है, पापा ने कुछ छुपाया है। ये सारे खिलौने बास्केट में उठा के रखो, सुबह से फैलाया है। नहीं जाएंगे। पापा ऑफिस नहीं जाए क्या? नहीं भैया, नहीं भैया, पापा ऑफिस जाते हैं। भैया ऑफिस जाएगा अभी से। वो लाइट बंद कर, तो बिल नहीं आता है क्या? ए, बिल कितना आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तभी तो लैट्रिन चले आते हो पंखा चालू करके। हमें भी लगा कि शायद बहुत कम आ रहा होगा, इसीलिए चले जाते हो। गर्मी रही है इसलिए एसी कंटिन्यू चलता है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है पता ही नहीं होगा आपको। 4500 पागल हो क्या? 2 महीने से चल रहा है। हर महीने? 2 महीने से, दूसरा महीना है। अरे वही, अच्छा 2 महीने से। और उसके पहले कितना आ रहा था? उसके पहले 3000 आता है, 3200 आता है। कुछ ज्यादा नहीं आता है बिल? चल नहीं रही हैं चीजें अपने यहाँ। क्या चल रही हैं, क्या चल रही हैं? वॉशिंग मशीन वो वाली ऑटोमेटिक डेली कहाँ चलती है? वो बहुत लोड लेती है। खर्चा बहुत है। बताओ, 4500 रुपये बिल बिजली का। एक टाइम था मेरा 500 रुपये बिल आता था, फिर 1000-1200, 2 महीने का है ना गुजरात में। जब से ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिए, इतना महंगा बिल आ रहा है। ये वॉशिंग मशीन की वजह से नहीं हो सकता। कभी कभी हम हफ्ते में 2 ही बार चलाते हैं। तो फ्रिज चल रहा है, लोड नहीं लेते, लेकिन और ज्यादा लोड लेते हैं सब चीजें। तो फ्रिज हटा दें। अरे हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप बात नहीं करो, लेकिन फिर भी यार खर्चा कम करने का कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं, थोड़ा चेक भी किया करो यार। सब सही है, रीडिंग सब सही है। तो रीडिंग हमें मिलती तो नहीं है। वो आती है मेरे पास, दिखाने का तुमको रीडिंग आती है। हमें नहीं दिखाया था आपने। रीडिंग हर महीने की आती है ना। हर महीने की रीडिंग आ रही है, तो मतलब सब सही है। सब सही है। कितना यूनिट चलता है अपना, ये बताइए। अब देखना पड़ेगा, कभी 500 कुछ यूनिट है, ऐसे कुछ करके। अच्छा, 1 यूनिट 7 रुपए की है। 7 रुपए की तो सही चल रही है यूनिट, नहीं? 500 रुपए में उसका वो है मेंटेनेंस चार्ज। हटाओ, किस चीज का मेंटेनेंस है? अच्छा, जो नीचे बिल जाता है, मतलब जो भी अपना बिल होता है उसमें 500 रुपए एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, क्योंकि नीचे जो लाइट है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, झाड़ू पोछा हो गया है, खाना बन गया है उनका, और टिफिन विफिन पैक कर दिया। रोज़ ही एक ही चीज़ क्या दिखाऊं, तो इसलिए लगता है बदल बदल के दिखाओ। तो आज वो मतलब दिन का जो वो पार्ट है, वही झाड़ू पोछा, खाना बनाना, टिफिन पैक करना, ये सोचा कि छोड़ देते हैं और अब से शुरू करते हैं। तो ये चले गए, बिजली का बिल बहुत आ रहा कसम से। और बेटा मेरा घर के बाहर जब निकल जाता है ना, तो आने का नाम नहीं लेता है, तो बहुत मिन्नतों से उसे वापस लाना पड़ता है। तो यस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं आज मेरा दिन कैसा जाता है। वहीं पे बैठो, हम तो अभी इसको दवा पिला रहे हैं। ये है भूख लगने की दवा। बाल चलाइए मम्मा। तो ये दवा पीता नहीं है, इसलिए इसको ऐसी ही दवा पिलाना पड़ता है, जिससे थोड़ी भूख लगे। पियो, नम करो जल्दी, अंदर करो, अंदर करो जल्दी, जल्दी पियो, जल्दी पियो, पियो। मुंह में रखे हुए है दवा, अंदर करो जल्दी।
गंदा कहीं का। देखो तो मुझ चुका रहा है दवा, अभी मार रहा है तुम्हारे को। पनीर का पराठा, दही और पनीर का पराठा। बच्चों को खाना खिलाना कोई आसान नहीं है। हस्बैंड मेरे चले गए थे ऑफिस और इसको भी ब्रश व्रश करा दिया था बेटे को अपने। उसके बाद नंबर आता है इनको खाना खिलाने का, जिसमें लगते हैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि थोड़ा खाना ये लेट के खाते हैं, थोड़ा बैठ के खाते हैं, थोड़ा भागते हुए खाते हैं, कभी कभी बाहर भाग जाते हैं, कभी उसी बीच में इनको पॉटी लगाती है। तो बस इसी तरह से बच्चों को दौड़ भाग के खाना खिलाना पड़ता है। और बाकी जो उनके भी बच्चे हैं उनको तो सबको पता ही होगा कितनी मेहनत लगती है बच्चों को खाना खिलाने में, उसके बावजूद भी नहीं खाते। और अभी इस समय मैं एडिट कर रही हूँ और ये साथ में जग रहा है और वीडियो चल रहा है तो उसको देख रहा है और अपना ही वीडियो देख के ये हंस रहा है। खाना खिलाते टाइम इनकी काफ़ी मनमानी चल जाती है। जैसे आप देख ही रहे हैं, वाइपर लेके पड़े हुए हैं, वाइपर से खेल रहे हैं। फिर उसके बाद तो थोड़ा बहुत डांट भी पिट जाती है, थोड़ी बहुत मार भी पिट जाती है, लेकिन खाना खाते टाइम कुछ भी नहीं पड़ता। सारी शैतानी जो है वो मान ली जाती है कि बस किसी तरह से खाना खा ले। हम बॉर्नवीटा देते हैं अपने बेटे को, उससे मीठा भी हो जाता है और पी लेता है। बिना मीठा दूध पीता नहीं बनता है। आजकल कहते हैं बच्चों को मीठा नहीं देना चाहिए, वैसे 2 साल तक ये होता है, लेकिन हमने 2 साल के बीच में भी दिया ही है उसको मीठा। और ऐसा नहीं, अब हम लोग भी तो कितना मीठा खा के पले बड़े हैं, क्या हो गया हम लोगों को। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि शुगर अच्छी नहीं होती है ज़्यादा, ना हमारे लिए ना बच्चों के लिए। बट उस चक्कर में वो खाना ही खाना उसने बंद कर दिया, तो इसलिए फिर मैं बॉर्नवीटा मिला के अब दूध दे देती हूँ उसको। बच्चों को ना बॉटल नहीं छुड़ानी चाहिए। हमने बीच में बॉटल छुड़ा दी थी तो इसने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। फिर जब से बॉटल फिर से शुरू की है ना, तब से थोड़ा बहुत दूध पी लेता है। पतला तो अभी भी है, लेकिन फिर भी ठीक है। कम से कम मुझे पता तो होता है कि हाँ 1 बोतल 2 बोतल दूध पिया है दिन में इसने। डॉक्टर हर चीज़ में सही नहीं होते हैं, कभी कभी अपने अनुसार भी चलना चाहिए। डॉक्टर मना करते हैं बॉटल के लिए, बट बॉटल के बिना तो बच्चे दूध ही नहीं पी रहे हैं, तो बेटर है बॉटल से दूध पिला दें। ये मैं दूध जो बचा है उसको खौला ले रही हूँ, मैं भी पी लूँगी, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा दूध जो पापा लाए हैं वो गर्म कर लूँगी। हाँ फैल गया, कोई बात नहीं, हम साफ़ कर देंगे, तुम पी लो, हम साफ़ कर देंगे बेटू। ये ले साफ़ कर लो, बस बस पी लो। तो इधर बेटा दूध पी रहा है और इधर हम क्या करते हैं कि वही जो थोड़ा सा दूध बचा है उसको खौला लेते हैं और फिर नया बॉटल का दूध जो है, मेरे पापा बॉटल में दूध लाते हैं गांव से। दिखाएं आपको, देखिए देखिए ये फ्रिज है, ये बहुत कन्वीनियंट रहता है ऐसे लाने में, इसलिए। बोतल को धुल लेना चाहिए पानी से, दूध बहुत लगा रहता है, तो बस वही धुल लेते हैं।
बच्चों को थोड़ी देर घर के बाहर ले जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए जनरली मैं शाम को तैयार हो जाती हूँ और बाहर घूमने चली जाती हूँ अपने बेटे को लेके। आज अपनी गाड़ी से नहीं गए थे? अपनी गाड़ी से तो गाड़ी खड़ी है? ये चलो भैया एक साइकिल छुड़वाने चल के जरा सा। अरे यार अभी जाना है हमको यार। अरे यार तुम्हारा यही रहता है। तो अभी मेरे बेटे के लिए जो है बॉर्नवीटा और दूध जो है गर्म हो रहा है, हो गया है, और इनके पापा के लिए बन रही है चाय यहाँ पर। तो ऐसे ही फटाफट काम करना पड़ता है सारा हाउसवाइफ को। तो अभी मैं आज बनाने जा रही हूँ मट्ठे के आलू। हमारे यहाँ बोलते हैं मट्ठे के आलू, कई लोगों के यहाँ दही के आलू भी बोलते हैं। तो इतने आलू जो है काफ़ी हैं हम 2 लोगों के लिए, और साथ में ये मट्ठा। हमारे यहाँ 2 तरह के मट्ठे के आलू बनते हैं, क्योंकि मुझे अलग तरह के पसंद है और मेरे हस्बैंड को अलग तरह के बने पसंद है। और साथ में सुबह की भिंडी भी अभी काट के रखनी होगी, क्योंकि सुबह तो बहुत जल्दी होती है। तो चलिए बनाते हैं। दूध पियोगे भैया? आज भैया मैं बहुत परेशान है। शाम की दिया बाती का भी टाइम हो गया था, तो दिया जला दिया था, और एक दिया मैं तुलसी में भी जलाती हूँ, और वहीं पे नीम के पेड़ में भोले बाबा रखे हुए हैं। रोटी पहले सेक दी थी। हमें रोटी पहले सेक दो और बाद में जो है सब्ज़ी बनाओ, ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि सब्ज़ी भी 2 बननी थी। एक मेरे लिए एकदम सादे वाले दही के आलू, एक मेरे हस्बैंड के लिए जिसमें कि प्याज और लहसुन सब कुछ पड़ता है। तो इसीलिए पहले रोटी बना ली थी, बस फटाफट से फिर सब्ज़ी बना ली। यही होता है शाम का काम। शाम का क्या मतलब, रात का। शाम भर तो वो नीचे ही घूमा करता है मेरा बेटा। तो बन के तैयार हो गई थी। एक बनाई थी मैंने लोहे की कढ़ाई में और एक बनाई थी मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई में, क्योंकि मेरे यहाँ 2 लोहे की कढ़ाई तो है नहीं। किचन में काम करते हुए इतना पसीना आ जाता है ना कि बिंदी इंदी सब इधर से उधर कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। इसीलिए हम पंखा लगवाने की सोच रहे हैं किचन में। आप लोग बताइए कि कैसा रहेगा ये आइडिया किचन में पंखा लगवाने का। के लिए और इनको खिलाने के लिए। ये है खाना मेरा, और ये है मेरे बेटा जो कि रो रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। बाय।